Assalamu alaikum student. How are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you present continuous tense fail हाल जारी. Definition: a tense that expresses an action. ऐसा फेल जो किसी काम को बयान करे. That is going on at the time of speaking, जो बात करने के दौरान हो रहा हो, is called present continuous tense. इसे फेल हाल जारी कहा जाता है. पहचान: उर्दू फिकरात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं, जैसे कि वो जा रहा है, वो पढ़ रही है, वो खेल रहे हैं वगैरह, या हुआ है, हुई है, हुए हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं, जैसे कि वो खड़ा हुआ है, वो बैठी हुई है, वो बैठे हुए हैं वगैरह. फ़ेल हाल जारी को मुंदरज झैल जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है. नंबर 1, ऐसा काम जो जारी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट. नंबर 2, ऐसा काम जो वक्फ़ों से जारी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम रीडिंग नावल नवा डेज. नंबर 3, ऐसा काम जो प्रोग्राम के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में होना तय हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम लिविंग फॉर कराची टूमारो. मुंदरज झैल अल्फाज के साथ अमूमन फ़ेल हाल जारी इस्तेमाल होता है, जैसे कि नाउ, एट प्रेजेंट, नावा डेज, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, these days. For example, she is sleeping at this moment. इस सेंटेंस में एट दिस मोमेंट वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया जाएगा. नेक्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि मस्बत बयानिया फिक्रात. असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप. यहाँ पर इज़, एम, आर का फ़र्क जो है याद रखना है. इज़ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाएगा. एम आई सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा. आर वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई एम ड्राइंग द मैप ऑफ पाकिस्तान फुल स्टॉप. नेक्स्ट एग्जांपल, माहीगीर मछलियाँ पकड़ रहे हैं. तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द फिशरमैन आर कैचिंग फिश फुल स्टॉप. नेक्स्ट एग्जांपल, लड़की वहाँ बैठी हुई है. इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द गर्ल इज़ सिटिंग देयर फुल स्टॉप. इस सेंटेंस में आप नोट करें कि एंड पर जो है उर्दू में पहचान रही है नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूल के मुताबिक इसको ट्रांसलेट किया जाएगा. नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फिक्रात. नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप. फॉर एग्जांपल, बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइस फुल स्टॉप. नेक्स्ट एग्जांपल, वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही इज़ नॉट लीडिंग द रैली फुल स्टॉप. नेक्स्ट एग्जांपल, मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रही हूँ. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम फुल स्टॉप. तो इस तरह नेगेटिव की जो एग्जांपल हैं इसमें आप याद रखें कि इस, एम, आर के बाद नॉट को यूज़ किया जाता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट को राइट किया जाता है. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड्स प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जांपल, क्या खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आर द प्लेयर्स प्लेइंग अ मैच क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट एग्जांपल, तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वाई आर यू सेलिंग योर हाउस क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट एग्जांपल, क्या चांद निकल रहा है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, इज़ द मून राइजिंग क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फिक्रात. इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड्स प्लस
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम छलांग नहीं लगा रहे हो? इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आर यू नॉट जंपिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो चाय क्यों नहीं पी रही है? इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वाई इज शी नॉट टेकिंग टी क्वेश्चन मार्क। तो इस एग्जाम्पल में आप नोट करें, क्योंकि उर्दू में वर्ड जो है क्यों आ गया है, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाई जो है सेंटेंस के स्टार्ट में राइट किया जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसको राइट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट को राइट करना है, उसके बाद नॉट फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट राइट करना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इन एग्जांपल को आप अच्छी तरह से समझ लें, याद कर लें। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।